हरे कृष्णा। तो नंद महाराज के यहाँ अब जब कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं जो कि वो यशोदा मैया और नंद महाराज के साथ करते हैं। ऐसा तो भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। कभी कभार लोग ना भेदभाव करते हैं, वो लीला मधुर है, इतनी लीला मधुर नहीं है। भगवान की सारी लीलाएं अद्भुत हैं, दिव्य है। वास्तव में विशेष रूप से उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो कईयों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो जैसे कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हो चुका है, कृष्ण का नाम पड़ा कृष्ण, बलराम जी का नाम पड़ा बलराम। इसके बाद भी कृष्ण जो है बड़ी अठखेलियां करते हैं, नटखट है, और बचपन से ही उनको माखन बहुत पसंद है। अब ऐसा नहीं, माखन जो है उनको, माखन जो सब्सटेंस है माखन वो पसंद है उनको। ये जो भक्त लोग अपना प्यार डालते हैं, अपना प्रेम डालते हैं माखन के अंदर, उस प्रेम का आस्वादन भगवान करते हैं। तो सुबह सुबह का माखन, कोमल कोमल माखन, उस और मुलायम मुलायम माखन, ऐसे माखन का भगवान आस्वादन करना चाहते हैं। तो हमारी चैंटिंग जो सुबह सुबह की होती है वो कोमल कोमल होती है, एब्जॉर्प्शन के साथ होती है, उसमें ज़्यादा प्रेम होता है। भगवान को ऐसी चैंटिंग बहुत पसंद है। तो मक्खन जो है एज अ सब्सटेंस भगवान को इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन जो भक्त उसको प्रेम से बनाते हैं, उस प्रेम के युक्त होकर वो जो प्रेम का आस्वादन है वो भगवान करते हैं। तो भगवान के धाम के अंदर जो भक्त हैं वो भक्ति रस का रेजर्वॉयर है, उसका स्थान है, उसका आधार है, और भगवान श्री कृष्ण की इस भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं। तो बोला भक्त किसका आस्वादन करते हैं? जब कृष्ण उनके भक्ति के रस को आस्वादन करते हैं, उनके इस आस्वादन करने में वो आस्वादन करते हैं कि हम कृष्ण को इस प्रकार से आनंद दे पाए। तो इस प्रकार से धाम के अंदर रस का बड़ा सुंदर आदान प्रदान होता है। सो नंद महाराज यशोदा मैया के यहाँ पर भी कृष्ण है। तो एक समय यशोदा मैया ने देखा कृष्ण जो है ये कुछ पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। कहीं है ना, माता पिता जाते हैं ना, हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है जी, पढ़ता ही नहीं है। ये चिंता तो यशोदा मैया नंद महाराज को भी है कि हमारा बेटा पढ़ता ही नहीं है। तो एक समय यशोदा मैया ने बोला कृष्ण को, कृष्णा तू कुछ पढ़ा भी कर, कभी किताब भी खोला कर। तो फिर कृष्ण ने पूछा, लेकिन मैया हमें लेकिन पढ़ना क्यों चाहिए? कि देख बेटा, पढ़ेगा तो तू जानेगा कि सही क्या है गलत क्या है। हम सीखते हैं ना, सीखना बड़ा ज़रूरी है, सही क्या गलत क्या है। अच्छा, तो हम जब सीखते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उससे फिर क्या होता है? अरे बेटा, फिर उससे तो एक अच्छा जीवन जिएगा। अच्छा, तो उससे क्या होगा? बेटा, तू अच्छा जीवन जिएगा तो तू खुश रहेगा। तो ओ मैया, यानी कि विद्या अर्जन करने का यहाँ पर एक ही प्रयोजन है, खुश रहना। मेरी खुशी यानी मेरी सारी विद्या, मेरे सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिषद पता है कहाँ पर है? इस मटकी के अंदर है। और फिर मटकी उठाई और कृष्ण का ये मेरा वेद, ये पुराण, ये उपनिषद, ये हो गया पढ़ाई। दैट इज कृष्णा। अब कृष्ण बारे में ये पता लगता है जब यशोदा मैया को ना कहीं जा करके चोरी भी ये करता है। यशोदा मैया ने कई बार सोचा कि ना इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी मैं, इसको रंगे हाथ पकड़ना है। और एक समय ऐसा हुआ कि कमरे के अंदर कृष्ण देखा, आगे पीछे कोई नहीं है। दरवाजा खोला, अंदर गए, मटकी सामने पड़ी थी, उसमें यशोदा मैया ने अभी ताजा ताजा मक्खन निकाला था, और हाथ जो है मटकी के अंदर गया और खा रहे हैं, हाथ निकाला फिरते हैं, अच्छे से कृष्ण जो है माखन का आस्वादन कर रहे हैं। अभी हुआ क्या, जब माखन की मटकी में हाथ गया ही हुआ था, यहाँ माखन लगा ही हुआ था, इतने में यशोदा मैया की एंट्री हो गई कमरे के अंदर। मतलब इससे बढ़िया और रंगे हाथ पकड़े जाना क्या होगा। यशोदा मैया बोली, तू चोरी कर रहा है ना, चोरी कर रहा है ना तू? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते अच्छा, तो तेरा हाथ कहाँ पर है? मटकी के अंदर। कहते ये क्या है? कहते वो मेरी गैया ना मटकी के अंदर चली गई, मैं तो उसको ढूंढ रहा था। अच्छा, तेरी गैया मटकी के अंदर चली गई, निकाल गैया को। है अंदर ही है, ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, ढूंढ रहा हूँ, निकाल। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, जब तो निकालेगा नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। और कृष्ण ने वहां से गैया के छोटा सा पीतल का एक खिलौना, कहता है ये रही मेरी गैया। कहता है अच्छा, ये तेरी गैया जो कूद के मटकी के अंदर चली गई है? अच्छा, ये जो यहाँ लगा हुआ है उसका क्या हुआ? कहते ये तो पता नहीं कौन यहाँ चोरी करके जा रहा था, तो मैं तो माखन डाल रहा था इसके अंदर, ये गैया खाई ना तो डाल रहा था, ऐसे पीछे मुंह पोछा मैंने, पसीना आ रहा था ना, तो ये माखन यहाँ लग गया। कहते अच्छा, बहुत चालू है रे तू तो कृष्ण इस प्रकार से माखन चोरी भी करते हैं, बल्कि गोपियों के यहाँ पर चोरी करने के लिए जाते हैं माखन।
और कभी पकड़े नहीं जाते। एक समय गोपियों ने ऐसा योजना बनाई कि भाई हमें इसको रंगे हाथ पकड़ना है। तो क्या किया, मटकियां तो रखी हुई थी जहां माखन भरा हुआ है, और आसपास पतले पतले धागे लगाए और धागों में घंटियां बांध दी कि जब आएगा अंधेरे में देख तो पाएगा नहीं, इसका पांव लड़ेगा, घंटियां बजेंगी, पता लग जाएगा, वहीं धागा बोलेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे इसको हम। इस प्रकार से योजना बनाई गोपियों ने। कृष्ण आए, देखा भाई वाह क्या बात है, हाई सिक्योरिटी आज तो, खूब धागे वागे लगाए हुए हैं ताकि मैं आऊं, घंटी बजे, फिर ये पकड़ ले मेरे को। तो कृष्ण ने बोला घंटियों को, घंटियों मैं चोरी करूंगा, बजना नहीं है। घंटी ने बोला जी जैसा आप बोले, आपने बोल दिया हम नहीं बजेंगे। तो कृष्ण अपना आराम से अंदर गए, पाँव उनका धागे पे लगा भी, लेकिन फिर भी घंटी नहीं बजी। मटकी उन्होंने उतारी और फिर खाना शुरू कर दिया, और जब वो खा रहे हैं तो घंटियां बजनी शुरू हो गई, टेन 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 टेन। कृष्ण बोला तुमको बोला था ना बजना नहीं, तुम क्यों बजी? तो घंटियां बोली प्रभु आदत पड़ी हुई है, जब आपको भोग लगता है ना हम बजती हैं, अभी आप भोग लगा रहे हो तो इसलिए हमने बजाना शुरू कर दिया। तब भी जो है सारी गोपियां वहां पर आ गई, मदरली गोपियां। एक तो बांसुरी रसी गोपियां हैं जो यशोदा मैया की संगियां हैं, वो वाली गोपियां आ गई और उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। कहता अब तो तू रंगे हाथ पकड़ आ गया है, अब तेरे को लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे यशोदा मैया को, ये देख तेरा बेटा, ये देख क्या क्या करता है तेरा बेटा। कहता नहीं ऐसा मत करो, अच्छा आशीर्वाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आशीर्वाद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तू चल, हमेशा तू भाग जाता है, यशोदा मैया विश्वास ही नहीं करती हमारी बात पे। आज तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया, तेरे को हम लेकर के जाएंगे यशोदा मैया के पास। अरे मत करो मत करो, बहुत पछताओगी तुम। अच्छा धमकी दे रहा है तू, अच्छा एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, चल अब तू। गई यशोदा मैया के पास, यशोदा, अरे ओ यशोदा, ये देख रंगे हाथ पकड़ा हमने इसको। यशोदा मैया बाहर आई, देखा जिसको पकड़ रखा था वो उस गोपी का ही बेटा था। तो यशोदा मैया ने कहा तुम लोग मेरे बच्चे के प्यार में इतने पागल हो गए ना कि तुम पकड़ के तो अपने बेटे को लेकर के आई है और बोल रहे देखो देखो हम तेरा बेटा पकड़ के लेके आए। देख देखा, अरे कल्लू तू कैसे आ गए यहाँ पर? कहते मम्मी मैं बोल तो रहा था, मेरे को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो आप? ये तू कैसे आ गए बीच में? मैंने पकड़ा तो कृष्ण को था। यशोदा मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक मेरा बेटा चोरी नहीं करता, तू गुस्से में अपने बच्चे को पकड़ के लेके आ गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको खिला पिला और क्या। नहीं तो तू कैसे आ गया बीच में? वो था ले गई। जब वापस लेके जा रही थी ना, फिर से जो है कृष्ण आ गए। कहता मैंने बोला था ना तू बहुत पछताएगी। कहता कृष्णा तू फिर से आ गया, ऐसा कैसे? ये देख इस बार तूने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने तेरे बेटे का रूप धरा। अगली बार तूने अगर ये हरकत की तो मैं तेरे पति का रूप धरूंगा, तेरी जो बेइज्जती होगी ना फिर यशोदा मैया के आगे। अरे सो कृष्ण को जिस घर में चोरी करनी होती थी, एक दिन पहले वहां पर उस दरवाजे पे हल्का सा मार्किंग लगाते थे दोस्तों के साथ मिलकर के कि कल यहाँ चोरी होगी। तो कभी कभी गोपियां जो है देख भी लिया करती थी कहाँ मार्किंग हो रखी है, हमारे घर के बाहर हुई है नहीं हुई है। तो वैसे तो जाके शिकायत करती थी यशोदा मैया को, लेकिन हृदय में प्रसन्न भी होती थी कि अरे मेरे यहाँ कल चोरी होने वाली है। और ये कृष्ण का चैलेंज है, एक तो ये बताएंगे भी उनको कि कल हम चोरी करेंगे तो आप क्या करेंगे, पकड़ के दिखाओ तो जाने। ऐसा मतलब खुल्लम खुल्ला चैलेंज है उनका भगवान श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार से चोरी भी होगी और पकड़े भी नहीं जाएंगे, दैट इज कृष्ण। तो बार बार यशोदा मैया यहाँ पर कंप्लेंट जाया करती थी कि तेरा बेटा माखन चोरी करता है, पर कृष्ण पकड़े नहीं जाते लेकिन कभी भी ऐसा। बल्कि दामोदर लीला में हम देखते हैं कि यशोदा मैया ने जब सोचा कि इतनी कंप्लेंट आ रही है, हालांकि कृष्ण कभी पकड़ा तो नहीं गया है, तो इतनी कंप्लेंट आती है मैं खुद जा करके माखन मैं चर्न करूंगी। और यशोदा मैया जो है जब चर्न करती हैं, जब माखन चर्न करती हैं, तो जिस प्रकार से जो मथनी है, मथनी मटकी के अंदर आवाज देती है गुड 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 गुड, मानो मृदंग की आवाज। और जो उनके हाथों में जो चूड़ियां हैं वो ऐसे बजती हैं मानो करताल हो, क्योंकि वो जब मक्खन जब चर्न कर रही होती हैं, उसको मथ रही होती है मक्खन को, तो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही होती हैं कि मेरा कृष्ण कितना सुंदर है, उसके माथे पे जो घुंघराले बाल हैं वो कितने सुंदर हैं, उसके ललाट पे जो तिलक है वो कितना सुंदर है, उसके मोतियों जैसे दांत,
कितने सुंदर हैं, उसका चलना कितना मधुर है, उसका बोलना कितना मधुर है। इस प्रकार से कृष्ण का गुणगान करते करते वो माखन निकालती हैं। अब जो ये बोलती हैं तो सिर्फ बोलती नहीं बल्कि गाती हैं, यानी कि सॉन्ग्स गाती हैं, यानी कि वो कीर्तन करती हैं। तो जब कीर्तन होगा तो कीर्तन में करताल मृदंग भी तो होने चाहिए। तो इसलिए जो चूड़ियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि आओ करताल वाली सेवा करें। जो मथनी है वो सोचती है आओ मृदंग की सेवा करें। जब कीर्तन होगा तो करताल भी होनी चाहिए और साथ में मृदंग भी होना चाहिए। इस प्रकार से घर में जितने भी सब्सटेंस हैं सब मिलकर के सेवा में जुड़ते हैं। मानो यशोदा मैया सारी कीर्तन बैंड की लीड कीर्तनियां हैं और ये सब के सब आसपास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं। कोई करताल बजाने वाला है, कोई मृदंगा बजाने वाला है। इस प्रकार से सैफ्रॉन साड़ी पहनती है स्पेशली कृष्ण के लिए। सैफ्रॉन का मतलब है डीप अटैचमेंट, भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति, बहुत गहरा अनुराग का रंग है। इसलिए विशेष रूप से सैफ्रॉन रंग की साड़ी पहन करके यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन निकालती हैं। और ये माखन वो है जो कि बहुत ही विशेष गाय हैं, गंधमादन गाय होती हैं, उनको लेकर के जाती है। मतलब कि सारी गैया में से सबसे बेहतरीन गैया उनको लेके जाएंगे गोवर्धन में। और गोवर्धन में जो अलग अलग फ्लेवर की घास है वो घास उनको खिलाती है। मिंट फ्लेवर की घास, केसर फ्लेवर की घास, अलग अलग फ्लेवर की घास खिलाती हैं, ताकि अलग अलग फ्लेवर की वो घास जब खाएंगी तो अलग अलग फ्लेवर का वो दूध देंगी। फिर अलग अलग फ्लेवर का जो दूध निकलेगा फिर अलग अलग फ्लेवर का दही बनेगा, फिर अलग अलग फ्लेवर का दही बनेगा, उससे अलग अलग फ्लेवर का मक्खन निकलेगा। इसलिए सिर्फ सिंगल फ्लेवर मक्खन नहीं निकलता है यशोदा मैया के यहाँ पर। वहाँ पर केसर फ्लेवर का भी, मिंट फ्लेवर का भी, तरह तरह के फ्लेवर का माखन निकालती हैं वो कृष्ण के लिए। क्योंकि यशोदा मैया जो है भरी पड़ी है प्रेम के भाव से कृष्ण के लिए। जब वो स्तनपान कराती हैं तो कृष्ण अच्छे से स्तनपान करते हैं, हृदय भर करके स्तनपान करते हैं। सोचिए अगर भगवान दुग्धपान करें, कोई कितना ही दूध पिलाएगा भगवान को। ये साधारण स्त्री अगर है, उनके छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा दूध पी लेंगे 100 ml वगैरह, और माँ उनको पिला लेते हैं। यहाँ कृष्ण, उनका अगर प्रेम का, अगर वात्सल्य रस का पान करना है, यशोदा मैया में इनफाइनाइट सप्लाई है दूध की, और कृष्ण भगवान जी के अंदर उनके है इनफाइनाइट डिजायर टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ मदर यशोदा। लेकिन उनका प्रेम क्योंकि इनफाइनाइट है, अनंत है उनका प्रेम यशोदा मैया का, इसलिए उनका पान करते हैं, जी भर के करते हैं। बल्कि यशोदा मैया जो है वास्तव में है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब जहां गंगा भी हो, यमुना भी हो और सरस्वती भी हो। गंगा कैसी है? सफेद। यमुना कैसी है? श्यामण की है। और सरस्वती जो है मिनरल्स की वजह से थोड़ी सी लालिमा उसके अंदर होती है। तो भला यशोदा मैया के यहाँ पर त्रिवेणी संगम कैसे होता है? त्रिवेणी संगम होता है जब वो कृष्ण को निहार रही होती हैं, तो उनकी आंखों में जो काजल लगा हुआ है, उस काजल को धो करके जो आंसू निकलते हैं वो है यमुना, और वो दुग्ध का जो पान करा रही है वो है गंगा, और उनके हृदय में जो प्रेम है कृष्ण को लेके वो है सरस्वती। तो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम होता है यशोदा मैया के अंदर। यहां से यमुना, स्तनपान में गंगा, और हृदय में जो प्रेम है वो है सरस्वती। तो त्रिवेणी संगम कौन? यशोदा मैया। ऐसा यशोदा मैया बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर भी है। लेकिन वो कौन सी कहानियां सुनाती है कृष्ण को? उन्हीं के ही अवतारों की कहानियां सुनाती है। अब है कौन उसमें जो मेन किरदार है कौन? कृष्ण ही है। और अक्सर ये होता है कि जब वो कृष्ण को कथा सुना रही होती हैं और कृष्ण को सुन रहे होते हैं, तो बीच में कभी कभी उस भाव में भी आ जाते हैं। ऐसा अगर यशोदा में सुनाएंगी, एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद। उसके पिता हिरण्यकशिपु बहुत ही खूंखार राक्षस थे। वो उस पे तरह तरह के अत्याचार करते थे। एक समय तो ऐसा हुआ, हिरण्यकशिपु ने बोला, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने बोला, हाँ मेरे भगवान तो इस खंबे में भी है। जैसे ही उसने मुष्टिक प्रहार से वो खंबे को तोड़ा, उसमें से निकल करके आ गए नरसिंह भगवान। जैसे ही यशोदा मैया ने बोला कि खंबे से निकल के आ गए नरसिंह भगवान, तो कृष्ण जो है उस आवेश में आ गए। नरसिंह भगवान के मार डालूंगा उसको, हिरण्यकशिपु। कहाँ है वो हिरण्यकशिपु? हिरण्यकशिपु। यशोदा मैया कहे, तेरे को क्या हुआ रे? तूने कहानी सुनी ना?
है, तू कहानी में किरदार में कैसे आ जाता है वो? अब यशोदा मैया को कौन बताए जो योग माया के प्रभाव में है कि वास्तव में नरसिंह भगवान और कोई नहीं है, यही तो है। इसलिए जैसी कथा होती है और कथा जब हृदय से होती है यशोदा मैया के, उसको सुन करके कृष्ण उसी भाव में आ जाते हैं। ऐसा इसी प्रकार से ऐसा हुआ कि यशोदा मैया उनको सुनाई थी राम कथा, किस प्रकार से जो है सीता मैया श्री राम जी के प्रति बहुत अधिक आकर्षित थी। राम जी ने सीता जी को देखा, वो भी उनसे बड़े आकर्षित हुए। किस प्रकार से शिव जी का धनुष टूटा और फिर सीता राम जी का युवा हुआ, और सीता और राम जी इस प्रकार से वापस अयोध्या पहुंचे, उनका वनवास भी हुआ। वनवास में ना रावण ने ना सीता जी का हरण कर लिया और उनको लंका ले गया। अब जैसे ये बोला कि रावण जो है सीता जी का हरण करके लंका ले गया, ये राम जी के आवेश में आ गए। लक्ष्मण लक्ष्मण, धनुष और बाण तैयार करो, हम चलेंगे लंका की ओर और सीता को लेकर के आएंगे। और वहां पर बलराम जी आ गए लक्ष्मण जी के भाव में, हाँ भैया हम अभी चलते हैं। यशोदा मैया बोले, अरे पहले तो ये ड्रामा करता था, अब ये ड्रामे में तू भी आ गया? क्या है रे ये, क्या है रे तू, क्या है ये? कुछ नहीं मैया। तो अक्सर कथा सुनते सुनते कृष्ण और कई कई बलराम जी भी उसी भाव में आ जाया करते थे जो कथा चल रही है। इस प्रकार से मतलब श्रवण की क्वालिटी कितनी हाई है भगवान की। श्रवण में ऐसे ही होना चाहिए, श्रवण सुनते सुनते करते करते हम उसी भाव में आ जाएं जिस जो कथा हो रही है। उसी को बोलते हैं रसिक। कहीं बोलता है रसिक का मतलब होता है कि ना सिर्फ रासलीला की चर्चा करेंगे तो वो रसिक रसिक, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र की लीला की चर्चा करेंगे दैट्स अ बोरिंग। नहीं, रसिक मतलब जो कथा चल रही हो उसी भाव में जो आ जाए भगवान की अनुरक्ति में, वही है वास्तव में रसिक। ऐसा तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अटखेली करते हैं। यस, पर एक बार ऐसा हुआ जब कृष्ण पकड़े गए और माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। दामोदर लीला जो है बड़ी डिटेल में है, तो मैं उस पर तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। जब कृष्ण को पकड़ लिया और उखल से उनको बांध दिया, अब जब उखल से उनको बांध दिया तो जाके सखाओं ने जाके बलराम जी को बताया, हे दाऊ जी कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया। अच्छा, मेरे कृष्ण को बांध दिया, मैं अभी देख के आता हूं किसने बांधा। पहुंच गए वहां कृष्ण पास, क्या कृष्णा क्या रे तू बंध गया? अरे चिंता मत कर भाई, आ गया ना भाई, सब संभाल लेगा। और कृष्णा बोल रहे, हाँ दाऊ जी मैं सोच ही रहा था अब आप ही आओगे तो आप ये बंधन खोलोगे। अरे चिंता मत कर भाई, आ गए ना भाई, आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बलराम जी पूरे भाव में आए, किसने बांधा मेरे भाई को? आए, किसने बांधा? कौन है वो? तो यशोदा मैया जो हाथ में छड़ी लेकर के आए, मैंने बांधा। एनी प्रॉब्लम? अब बलराम जी जितने जोश में आए थे, किसने बांधा? वही क्या वही सोडा हो गया पानी। आपने बांधा है? यस, मैंने बांधा है। क्यों? आया तो बड़े ताव में था तू, किसने बांधा है मेरे भाई को? क्या करेगा तू? तो यहां बलराम जी ने बोला, तू कृष्णा क्या करता है? तू कहीं और चोरी करता, कोई और बांधता ना, तेरे को खोल देता। तूने अपने घर में किया है, क्या करता है? अब कौन बचाएगा तेरे को? कृष्ण बोला, अरे दाऊ जी आप तो बचाने के लिए आए थे, अभी पार्टी बदल रहे हो अपनी। कहता यशोदा मैया आगे किसकी चलने वाली है? अच्छा मैं प्रयास करता हूं, बलराम जी ने बोला। यशोदा मैया आपको पता है ये कौन है जिसको आपने बांधा हुआ है? पता है ये कौन है? ये कौन है तू बता। तो ये ना सारे अवतारों के स्रोत हैं। विष्णु इनसे आते हैं, नारायण इनसे आते हैं, राम इनसे आते हैं, नरसिंह इनसे आते हैं, वामन इनसे आते हैं। सारे अवतार इसी से आते हैं। ये सारे अवतारों का स्रोत है। गोविंदम आदि पुरुषम ऐसा बोला है इसके बारे में। यशोदा मैंने कहा अच्छा, और तू क्या है अपने बारे में तू बता। अवतार तो मेरे से भी आते हैं, लक्ष्मण मेरे से आते हैं, अनंत शेष मेरे से आते हैं, इस प्रकार से अवतार तो मेरे से भी आते हैं। वैसे यशोदा मैंने कहा बलराम एक छड़ी देखना जो मेरे हाथों में है, जब ये चलती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं।
तो बता पहले किसके अवतार निकालूं, पहले तेरे अवतार निकालूं या पहले इसके अवतार निकालूं? अब बलराम जी को पता लग गया भाई हमारी प्रीचिंग यहाँ कुछ नहीं करने वाली, यहाँ पर यशोदा मैया के आगे कोई छड़ी कुछ नहीं चलने वाला, यहाँ सिर्फ एक ही चीज चलती है, यशोदा मैया की इच्छा, बस दैट्स इट। तो उसके बाद फिर दाऊ जी जो है बोले कृष्ण कृष्ण तूने क्या किया, अगर तू कहीं और चोरी करता मैं क्या करूं? और यहाँ पर बलराम जी भी रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं कि जो हेल्प करने के लिए आए तो वो भी हेल्प नहीं कर रहा है, और बलराम जी बोल रहे हैं तूने पंगा भी लिया तो दिन से, यशोदा मैया से कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ दोनों के दोनों रो रहे हैं, आंखें मल रहे हैं। ये है यशोदा मैया का दिव्य प्रेम, कि जहां पर कृष्ण और बलराम भी उनके प्रेम के आगे हताश हो रखे हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के। वो सर्वशक्तिमान, वो परम सत्य, परम नियंता, जो पूरी सृष्टि को संभालने वाले हैं, और उनके आगे यहाँ यशोदा मैया नंद महाराज के आंगन में कृष्ण बलराम लीला कर रहे हैं। एक रघुपति उपाध्याय करके एक महान वैष्णव हुए, चैतन्य महाप्रभु साहेब हैं, उन्होंने कहा वास्तव में कृष्ण से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कृष्ण जो है दूसरे दुनिया में और जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, उनके लिए पूजनीय होंगे, मेरे लिए तो नंद महाराज और यशोदा मैया पूजनीय है, जिनके आंगन में कृष्ण चलना सीखते हैं। वो परम भगवान श्री कृष्ण जिनके आंगन में चलना सीखते हैं, उनके आंगन को दंडवत, ऐसी यशोदा मैया को दंडवत, ऐसे नंद महाराज को दंडवत, ये पूजनीय है वास्तव में। और ये सुनकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा अति उत्तम अति उत्तम, और बोलिए, अद्भुत अद्भुत। इस प्रकार से दिव्य लीलाएं करते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के आंगन में, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं वो। तो एक समय कृष्ण जो है, अब कृष्ण जो है जो कुछ भी करते हैं उनका मंशा एक ही है, किस तरह से मैं यशोदा मैया नंद महाराज को आनंद प्रदान करूं, ये उनका भाव रहता है हर परिस्थिति में। लेकिन जिस दिन किसी राक्षस को मारना है उस दिन वो हिंट देना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो काले का वध करना है ना, तो कृष्ण बोलना शुरू कर देंगे कि ना मेरे को आज सांप से खेलना है, मेरे को सांप से खेलना है। ये तो तू भी अलग अलग खिलौने मांगता है, ऐसे खिलौने कौन मांगता है, सांप से खेलना है, सांप से खेलना है। लेकिन असल में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को हिंट कर रहे हैं कि आज मैं काले का वध करने वाला हूँ। जिस दिन वत्सासुर का वध करना होगा ना, उस दिन बताएंगे मेरे को कोई बछड़ा वाला खिलौना दो ना, बछड़ा वाला खिलौना दो ना, इंडिकेटिंग कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, किसका वध करने वाला हूँ, हिंट करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से माता यशोदा के साथ वो खेल खेलते हैं, क्योंकि माता यशोदा उनको पुकारती है ना, अगर कृष्णा, अब उनको सुनाई देता है हालांकि कृष्ण को, लेकिन कृष्ण भी बोलते हैं क्या 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 क्या, अरे कृष्णा मैं बोल रही हूँ आजा बेटा, क्या 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 क्या, कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, क्या 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 क्या। फिर यशोदा मैया पीछे पीछे भागती हैं, फिर कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। अब वैसे देखा जाए कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता। बड़े बड़े योगी ध्यान लगा करके अपनी मन की गति से भी कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। तो जब दामोदर लीला भी होती है तो उसके अंदर कृष्ण जब आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे हैं, तो इवन नारद मुनि ने बोला कि प्रभु ये छड़ी लेके भाग रही है ना, आप सुदर्शन चक्र निकालो, सुदर्शन चक्र से ये छड़ी काट दो, सिंपल। कृष्ण ने कहा अरे नारद मुनि, ये छड़ी है ना यशोदा मैया के हाथ में, ये छड़ी उनके वात्सल्य रस की बनी हुई है। अगर ये लकड़ी की बनी होती ना, फिर मेरा सुदर्शन चक्र जाता और सुदर्शन चक्र जाकर के लकड़ी को काट देता। लेकिन ये जो छड़ी यशोदा मैया के हाथ में है, ये उनके वात्सल्य प्रेम की छड़ी है। तो अगर मैंने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, वो जाएगा और वात्सल्य रस को प्रणाम करके जय हो मैया की जय हो प्रणाम करेगा, और प्रणाम करके वापस आ जाएगा, वो कुछ नहीं करने वाला। ऐसा है यशोदा मैया का दिव्य प्रेम मास्टर। एक समय ऐसा हुआ कि ना, जितने भी जो नंद महाराज के सखा हैं, उन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग करके बोले, कहते हैं एक बात सोचने की है, यशोदा मैया गोरी, नंद महाराज गोरे, ये बेटा काला कैसे पैदा हुआ? इसीलिए हो सकता है ये कोई राक्षस का बच्चा है, क्योंकि जितने भी राक्षस अभी तक आए हैं ना, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। लग रहा है कोई ये राक्षस का बेटा है, ये लीक होकर के यहाँ पर आ गया, इसको हम माखन खिला रहे हैं, दूध खिला रहे हैं, पता लगा बड़े होकर राक्षस बना और इसने फिर हमारा भक्षण कर दिया। तो इसलिए मीटिंग में जा करके ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये जो बच्चा है
ये राक्षस है, जैसा इसका कॉम्प्लेक्शन है राक्षस है। जाओ चलो नंद महाराज जी के पास, चलो जी चलो चलो चलो। सारे जो मुखिया इत्यादि थे गांव के, वृंदावन के, सब इकट्ठे हुए और पहुंचे नंद महाराज के पास। नंद महाराज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें आपसे करनी है। कहते हाँ बोलिए। कहते ये तो देखो, आप गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये काला कैसे? इसका मतलब हो सकता है कोई राक्षस का बेटा है। हमने बड़ा विचार विमर्श किया है, इसलिए इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। अभी से सावधान हो जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो नंद महाराज ने कहा हो सकता है वैसे किसी राक्षस का बेटा हो भी, वैसे जैसा इसका रंग वगैरह हमसे मैच ही नहीं करता कुछ। बात तो बिल्कुल सही है। फिर नंद महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये राक्षसों का बेटा किसी राक्षस का बेटा नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने खुद ने राक्षसों का वध किया हुआ है। जैसे कि ना, ये पूतना आई थी, पूतना को मार दिया इसने। वो शट्टासुर आया, उसको मार दिया इसने। तृणावर्त आया, उसको मार दिया इसने। अगर ये राक्षस का बेटा होता तो राक्षस का बेटा राक्षस को क्यों मारेगा? इसलिए किसी राक्षस का बेटा है, लगता तो नहीं है वैसे। बात में दम है, बात में दम है वैसे। तो फिर हो सकता है ये किसी देवी देवता का बेटा हो, ये हो सकता है। क्योंकि देवी देवताओं का बच्चा जो है राक्षसों को निपटा सकता है, ये तो कर सकता है। तो हो सकता है ये किसी देवी देवता का बच्चा है। भाई बात में दम है, बात में दम है। तो नंद महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा भी हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, मैंने देखा देवताओं का राजा इंद्र इसके आगे आकर कैसे बत्ती को मार रहा है, ऐसे टन 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 टन, मुकुट सामने रखा हुआ था। कहते गलती हो गई मेरे से, मेरे को माफ करो, ऐसे करके और प्रार्थना अर्पित कर रहा है और ऐसे बत्ती को मार। हम देख रहे, कहते ये क्या भाई, देवताओं का राजा हमारे बेटे के आगे बत्ती क्यों घुमा रहा है? अरे ये तो छोड़ो जी, वो 4 सर वाले कौन, ब्रह्मा जी भी आए थे एक बार। ऐसे दंडवत करे, कभी ऐसे दंडवत, फिर ऐसे दंडवत, फिर ऐसे दंडवत ही किए जाएं और प्रार्थना किए जाए। हम दूर से देखे जाए, अरे देखो, अरे देखो, ब्रह्मा जी आकर के हमारे लाला के आगे क्या कर रही है? तो देवता आकर के, इंद्र ब्रह्मा आकर के प्रार्थना करते इसके आगे, आरती उतारते इसकी, स्तुतिगान करते इसका ना। इसलिए किसी देवी देवता का बेटा है ना, मुझे नहीं लगता। नंद महाराज ने बोला बात में दम है, बात में दम है। तो फिर हो सकता है ये शिव जी का अवतार, क्योंकि शिव जी के अवतार के प्रति प्रार्थना करने के लिए तो ब्रह्मा जी भी आ सकते हैं और इंद्र भी आ सकता है। तो हो सकता है ये शिव जी का कोई अवतार है। भाई बात में दम है, भाई बात में दम है। कॉम्प्लेक्शन ही मैच होता है थोड़ा सा इसका ना, वो क्रिम्सन रेड इनका, इसका श्याम, थोड़ा मैचिंग भी है हल्का फुल्का। ये हो सकता है। नंद महाराज ने कहा भाई बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि ये शिव जी का अवतार है ये। फिर नंद महाराज ने कहा नहीं नहीं हो सकता। अरे जब छोटा था ना, इसके दर्शन करने के लिए खुद कैलाश से शिव जी आए थे, बाहर तंबू गाड़ के बैठ गए, कहता हम तो यहीं पर रहेंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब जिसको कि सांसारिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, अलख निरंजन। और बाहर ही बैठ गए। यशोदा बड़ी घबराई हुई थी और वो बोले अरे मैया, अरे कृष्ण के दर्शन करा दे, कैलाश से आए हैं, मेरे इष्ट मेरे प्रभु के दर्शन तो करा दे। यशोदा बड़ी घबराई हुई थी उस वक्त। उसने तो देखा कि ये जो है कपालधारी है, कपाल इतने सारे पूरे मुंड माला पहनी हुई है इसने, राख मली हुई है इसने, ऐसे जटाएं बनाई हुई हैं इसने, ऐसा लंबा चौड़ा 15-20 फीट लंबा साधु कहीं से आ गया भाई? अगर इसको देख करके मेरा लाला डर गया तो? और कृष्ण अंदर है, कृष्ण अंदर रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए, यशोदा मैया चुप कराए जाए कराए जाए कराए जाए, और वो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो फिर यशोदा की एक सहेली थी, बोली अरे हो सकता है बाहर बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बच्चा चुप हो जाएगा। यशोदा मैंने कहा सोचा, लेकिन ना इतना ऐसा विकराल दिखने वाला बाबा है, मेरा बच्चा देख के डर गया तो? लेकिन चुप भी तो नहीं हो रहा है, क्या पता आशीर्वाद मिल जाएगा तो शायद बच्चा चुप ही हो जाएगा। तो फिर मेरी पत्नी यशोदा जब ये कृष्ण को लेकर के बाहर आई, तो ये कृष्ण तो वो कैलाश वाले बाबा जी को, शिव जी को टकटकी लगा करके देखे जाए देखे जाए देखे जाए। और पहले इसके रुदन के आंसू थे,
उसके बाद इसके ऐसे बड़ी मुस्कान के साथ खुशी के आंसू निकल रहे थे। और वहां शिव जी को देखा हमने, वो भी झरझर आंसू बहाए जाए कि प्रभु, मेरे प्रभु, हम वहां ध्यान लगाए हुए कैलाश में आपका, लेकिन आप तो यहाँ सुंदर लीला कर रहे हैं यशोदा मैया नंद महाराज के आंगन में। जय हो मेरे प्रभु। झरझर शिव जी रोए जाए। पूरा सारा उनका जितना भी था राख इत्यादि वो धुल रही है उनके आंसुओं में, कृष्ण को देखते देखते। और यहाँ मेरा बेटा कृष्ण भी, उसकी आंखों में प्रसन्नचित होकर के वो आंसू बहाए जाए। मेरी पत्नी यशोदा तो हैरान ही रह गई कि ऐसा कैसे। उसके बाद फिर दंडवत करके शिव जी निहारने के बाद फिर वहां से गए, तब यशोदा फिर इसको अंदर ले आई। हमने कहा वाह, क्या हमारा बेटा इतना अद्भुत है कि शिव जी कैलाश से आते हैं मेरे बच्चे को देखने के लिए। अद्भुत। इसलिए आप सब जो बोल रहे हैं ना कि मेरा बेटा जो है ये शिव जी का अवतार है ना, अगर ये शिव जी का अवतार होता, शिव जी अपने खुद के अवतार के दर्शन करने क्यों आते? वो जानते अरे मेरे तो अवतार है, मेरा मैं ही तो हूँ, और क्या। लेकिन अगर वो आए हैं और वो अपने अवतार को देख करके झरझर आंसू बहाएंगे, इसलिए शिव जी का अवतार है ये ना, मुझे नहीं लगता। सबने कहा भाई बात में दम है, बात में दम है। उसके बाद फिर सभी ग्वालों ने बोला हो सकता है ये जो तेरा बेटा है ये नारायण का अवतार हो, क्योंकि नारायण के अवतार के दर्शन करने के लिए तो शिव जी भी आ सकते हैं, ब्रह्मा जी स्तुतिगान भी कर सकते हैं, इंद्र मस्तक भी हो सकता है, और राक्षसों का वध भी कर सकता है। अब पता लग गया भाई, गर्ग मुनि बोले थे तेरे बच्चे के अंदर सारे नारायण के गुण उपस्थित हैं, याद आए तेरे को? हाँ बोले थे। तो ये बात में दम है ये कि ये नारायण का अवतार है। क्या चलो अब ये निष्कर्ष बढ़िया निकल गया। नंद महाराज ने कहा ना, मुझे लगता है ये नारायण का अवतार है। अगर ये नारायण का अवतार होता है, इसकी हरकतें देखिए, नारायण उसे करे, ये चोरी करता है, घर से माखन चुराता है, गैया चराता है, गोबर के साथ खेलता है, ऐसी हरकतें नारायण तो बिल्कुल नहीं करने वाले, इसलिए नारायण का अवतार है ना, मुझे नहीं लगता। तो जितने भी वहां पर ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा भाई बात में दम है, बात में दम है। तो नंद महाराज फिर तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये नंद महाराज और यशोदा मैया का लाला है। का चलो जी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ये तो नंद महाराज और यशोदा मैया का लाला है। तो वैसे भगवान जो है ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, तो नंद महाराज यशोदा मैया के सुपुत्र रूप में है और मधुरता का आदान प्रदान करने वाले हैं। हालांकि बाकी जितने भी अवतार विस्तार इत्यादि है, ये भी देखा जाए तो भगवान की शक्ति का आदेश लेकर के आए हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वास्तव में है कौन? ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण जब बहुत छोटे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बिस्तर से उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? पीछे की ओर उतरते, पीछे की ओर रगड़ते हैं, और पीछे की ओर रगड़ते हैं, फिर बिस्तर से नीचे आते हैं, फिर ना पाँव जो है जमीन पे रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जमीन कहाँ है? जमीन कहाँ है? जमीन जैसे पहुंच गए जी। तो भगवान का नाम है अच्युत, यानी भगवान का कहीं पतन नहीं होता। इवन बिस्तर से उतरते हुए भी जो ग्वाल बाल रूप में है कृष्ण हैं, तो कृष्ण उस वक्त भी गिरते नहीं हैं। एक समय नंद महाराज ने पूछा कृष्ण से, कृष्णा बता तेरा फेवरेट कौन? मैं तेरा फेवरेट या यशोदा मैया तेरी फेवरेट? बता तेरा फेवरेट कौन? तो कृष्ण का माता। नंद महाराज को लगा हो चलो क्या ही कर सकते हैं। अगले दिन फिर से पूछा, तो कृष्णा तेरा भला फेवरेट कौन है? तो उन्होंने कहा माता। यशोदा तू ही फेवरेट है इसकी, मैं तो फेवरेट नहीं हूं उसका, मुझको इतना प्रेम नहीं करता है। कृष्ण का नहीं 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 नहीं, माँ का मतलब माँ, ता का मतलब तात, तो आप दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। इस प्रकार से ऐसे एक समय नंद महाराज के यहाँ पर के पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, तो नंद महाराज ने उनका स्वागत किया कि आप आइए, थोड़ा कृष्ण के बारे में बताइए, ये हमारा बच्चा है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिखाओ इसका हाथ दिखाओ। हाथ देखा, कृष्ण के हाथ में रेखाएं नहीं है, क्योंकि हाथ में रेखाएं कैसे आती हैं? प्रारब्ध से।
अब कृष्ण तो भगवान है, भगवान को कोई प्रारब्ध होता ही नहीं, प्रारब्ध है ही नहीं, तो हाथ में रेखाएं है ही नहीं। तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा इसकी तो रेखाएं ही नहीं है, इसका हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसे देखेंगे। कहा अच्छा तो फिर क्या करें। कोई बात नहीं, रेखाएं तो नहीं दिख रही, जो माउंट है ना कम से कम माउंट देख करके देखते हैं। देखा सारे के सारे माउंट उठे उठे थे और वहां पर जो नवग्रह थे वो वास कर रहे थे। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने वहीं पर दंडवत कर दिया। कहता नंद महाराज एक बात कहें आपसे, हम दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं ना तो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट, किसी का चार्ट वगैरह देखते हैं, किसी किस्मत कैसी है, कर्म कैसे हैं वो देखते हैं। क्योंकि ना सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ग्रहों के अनुगत आते हैं, लेकिन ये जो तेरा छोरा है ना कृष्णा, सारे ग्रह इसके अनुगत में आते हैं, तो इसलिए ग्रह इसको नहीं चला रहे हैं, ये ग्रहों को चला रहा है। इसलिए ना तो मैं और ना दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर आकर के तेरे बच्चे की गणना कर सकता है कि वो क्या करने वाला है। ये जो करना चाहता है वो करेगा, क्योंकि ये तेरा बेटा है, अद्भुत है तेरा बेटा वास्तव में। जो कंफर्म हो गई बात। हाँ, एक कृष्ण किस प्रकार से अद्भुत है। ऐसे एक और बड़ी सुंदर लीला आती है कि कृष्ण ने किस प्रकार से माटी खाई। कृष्ण माटी खाते हैं, ठीक है जी। अब कृष्ण जब माटी खाई तो यहां पर बलराम जी ने देख लिया, कहते अरे तूने माटी खाई है, तूने तो मुंह खोल। नहीं खाई। मुंह खोल। नहीं खाई भैया, मैंने नहीं खाई। जाके तुरंत रिपोर्टिंग की यशोदा मैया, यशोदा मैया इसने माटी खाई है इसने। यशोदा मैया बोली मुंह खोल अपना। मैंने नहीं खाई। कहता अच्छा ये सब बोल रहे हैं, सखा लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। कहता ये कभी कभी मजाक करते हैं, असल में इन्होंने माटी खाई है। मैं इनकी पोल ना खोल दूं कि इन्होंने माटी खाई है, ये दोष मेरे पे लगा दिया इन लोगों ने। ये सखा लोग कुछ भी करते हैं। अच्छा तो मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ अच्छा तो तेरा बड़ा भाई बलराम वो भी झूठ बोल रहा है क्या। अच्छा बड़े भैया ने बोल दिया क्या। कहते भैया कभी कभी मजाक करते हैं और कुछ नहीं, मैंने माटी नहीं खाई है। कहते अच्छा मुंह खोल अपना, मुंह खोल। तो कृष्ण यहां मुंह नहीं खोल रहे। जब यशोदा मैया ने बहुत इंसिस्ट किया तो फिर कृष्ण ने अपना मुंह खोल करके दिखाया। तो जब मुंह खोल करके दिखाया तो यशोदा मैया ने क्या देखा। यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में सारी सृष्टि को देखा, प्रकृति के 3 गुणों को भी देखा, 14 भुवनों को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, 33 कोटि देवी देवताओं को देखा, सारी इंद्रियों को देखा, कर्मेंद्रिय को देखा, ज्ञानेंद्रिय को देखा, अहंकार को देखा, मन बुद्धि तत्व अपने ओरिजिनल प्योर तत्व में है, सब कुछ कृष्ण में ही है। बल्कि खुद को भी देखा कि वो कृष्ण मुख में देख रही है। ये मैंने क्या देखा। पर ऐसा नहीं कृष्ण अपने मुंह में जो है मिरर लगाया कि यशोदा मैया देखेंगे तो खुद को भी देख लेंगी। तो ये सारे तत्व कैसे नजर आ जाएंगे कृष्ण के मुख के अंदर। तो यशोदा मैया जो है वो दंग रह गई कि मैंने क्या देखा। अब वैसे देखा जाए तो ऐश्वर्य लीला प्रकट की भगवान ने। अब तो यशोदा मैया को मानने चाहिए, लाओ भाई आरती प्लेट लेकर के आओ, ये भगवान है, हम आरती उतारे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ऐसा होगा नहीं हुआ। यशोदा मैया कहती है अरे मैं क्या देख रही हूं ये। अब जो यशोदा मैया ने बोला वास्तव में वही भक्त के साथ होता है। यशोदा मैया ने बोला कहीं ऐसा तो नहीं मैं नींद की वजह से मेरे को शायद ये भ्रम हो रहा है, क्योंकि मैं नींद से आई हूं, अभी मेरे को कोई सपना देख रही हूं। नहीं 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 नहीं, अगर मैं सपना देख रही होती तो मेरी आंखें भारी भारी होती, पर मेरी आंखें तो भारी भारी नहीं है, यानी सपना नहीं है ये। तो फिर मैंने क्या देखा। ऐसा तो नहीं हेल्यूसिनेशन है ये, किसी प्रकार का ये दृश्य भ्रम हो रहा है मेरे को। नहीं, दृश्य भ्रम होता है, लेकिन ये जो आनंद का भाव है भला ऐसे कैसे, ये कैसे हो रहा है। इसलिए ये वास्तव में भ्रम भी नहीं है। ऐसा तो नहीं मैंने कोई ब्रह्मांड की कोई स्फूर्ति देख ली हो, ऐसा तो नहीं। नहीं ऐसा भी नहीं, क्योंकि स्फूर्ति इतनी क्लियर नहीं होती, हल्की फुल्की होती है वो तो। उसके बाद नंद महाराज आए। नंद महाराज ने कहा अरे यशोदा तू काम ज्यादा कर रही है। यही मेरे को लग रहा है, लगता है मैं घर में काम कुछ ज्यादा कर रही हूँ। मैं क्या क्या देख रही हूँ, अपने बेटे के मुख में मैंने क्या क्या देख लिया भला।
सेम ही हर एक भक्ति जीवन में होता है। जब पहली बार कृष्ण के दर्शन होते हैं, जब पहली बार जब कृष्ण दर्शन होते हैं, वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से जब भजन कर रहा होता है, भजन करते करते और भजन पकते 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 सालों साल उसने दिया है, भजन किया है, सेवा की है भगवान की, अपना प्राण न्यौछावर किया है, मन से वाणी से वचन से भगवान की सेवा की है। BMW बॉडी माइंड वर्ड्स, जो व्यक्ति अपना BMW भगवान को देता है, बॉडी माइंड वर्ड्स पूर्ण रूपेण, जैसे यशोदा मैया, अगर उसका अंश रूप में भी अगर कोई देगा, जीवन सिद्ध हो जाएगा उसका। इस प्रकार से जो भजन करने के बाद जब पहली बार कृष्ण के दर्शन होते हैं, अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, तो भक्त को लगता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। भक्त कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कृष्ण आते हैं नहीं, फिर कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो कृष्ण जब गायब होते हैं तो भक्त को लगता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये कहीं कोई सपना तो नहीं था। नहीं, सपना होता लेकिन मेरी आंखें भारी भारी होनी चाहिए। हम उठते हैं तो गुड मॉर्निंग, आंखें भारी भारी होती हैं, आंखें खोलनी पड़ती हैं। लेकिन यहां तो आंखें भारी भारी नहीं हो रही, यानी कि सपना नहीं था ये। तो क्या ये हेल्यूसिनेशन थी, को भ्रम था कि मैं इतना कृष्णा कृष्णा कर रहा हूं कि मेरे को ऐसा भ्रम हो गया? अगर ये भ्रम था, लेकिन ये आनंद कैसे आ गया? क्योंकि भ्रम के अंदर ये दृश्य भ्रम तो होता है लेकिन आनंद नहीं होता। लेकिन ऐसा मेरा रोम रोम आनंद से भर गया है, ये क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे स्फूर्ति हुई भगवान कृष्ण की? भक्त ऐसा सोचता है, लेकिन स्फूर्ति इतनी क्लियर नहीं होती। मैंने साफ साफ देखा कृष्ण के होठों को, आंखों को, नाक को, कान को, कानों में कुंडल को, सर पे वृंदावन फ्लावर्स की पगड़ी को, और गले में वैजंती माला को, सब मैंने बड़ा क्लियरली देखा है। तो ये स्फूर्ति भी नहीं थी। तो ये भक्त दौड़ करके जाता अपने गुरु के पास, कहते गुरु महाराज ये क्या था? क्या ये कोई सपना था? क्या ये कोई स्फूर्ति थी? ये भ्रम था? ये क्या था? तो गुरु की आंखों में आंसू आ जाते, कहता अरे मेरे बच्चे, तेरा भजन सफल हुआ, तेरे को कृष्ण के दर्शन हुए हैं। गुरु महाराज सच में मुझे कृष्ण के दर्शन हुए? हाँ मेरे बच्चे, तेरे को कृष्ण के दर्शन हुए हैं। और फिर गुरु जो है उसका आलिंगन करते हैं कि मैंने तेरे को शिष्य स्वीकार किया, तेरे को हरि नाम दिया, तूने हरि नाम के प्रति वफादारी दिखाई और पूरा जीवन दिया तूने नाम भजन करने में इतनी गहराई के साथ। मेरे बच्चे, तेरे को कृष्ण की प्राप्ति हुई है, तेरे को कृष्ण के दर्शन हुए हैं। तो गुरु के आंसुओं में वो शिष्य को भिगो देते हैं। उसके बाद जो शिष्य का हाल होता है, जिसको कृष्ण के दर्शन हुए और फिर दर्शन अप्रकट हो गए, भक्त में तड़प एक अलग ही लेवल की हो जाती है। फिर उसका भजन और इंटेंस हो जाता है, बिकॉज वो दर्शन मुझे फिर से करने हैं। वो रूप माधुरी, वो शब्द माधुरी, वो सुगंध माधुरी, वो सारी माधुरी का मुझे आस्वादन फिर से करना है। और इस तड़प में भक्त का जो भजन है वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। ऐसा होता है। लेकिन हाँ, यशोदा मैया इस प्रकार से सोच नहीं आ रही ऐसा कैसे हुआ। तो फाइनली कंक्लूड करती है, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही है, ये मेरा लाला है, ये तो मेरा बेटा कृष्ण है, ये मुझे भ्रम हो गया होगा ऐसा। तो आचार्य जो है बड़ी सुंदर टीकाएं देते हैं कि कृष्ण के मुख में जो माटी, भगवान ने कृष्ण ने माटी खाई तो भला क्यों खाई? देखिए जो शास्त्रों के जो वचन है ना, ये तो मतलब करताल की तरह है। जैसे करताल होती है ना, आपने बजाई लेकिन सुनाई क्या देती है? उसकी टंकार। ऐसा होता है। करताल हुआ टन, तो करताल का ऐसे जो जुड़ना है वो है शब्द, शास्त्रों के वचन। लेकिन उसके बाद जो आवाज है ना, ये है आचार्यों की टीकाएं। तो क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, करताल का बजना या उसकी आवाज? अगर ओरिजिन की दृष्टि से देखा जाए तो करताल का बजना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बजेगी नहीं तो आवाज कैसे होगी?
लेकिन आस्वादनीय अधिक क्या होता है? आस्वादनीय अधिक होता है वो आवाज, यानी कि जो आचार्यगण जो उस पर टीकाएं देते हैं, तो हम कहीं टिक पाते हैं आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, माई परपॉट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, में जो मेरे भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं, ये तात्पर्य मेरे भक्ति के भावोन्माद है। वास्तव में भक्ति के भावोन्मादों को शब्दों में जो लिखा गया वो है भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की। इस देखते हैं श्लोक इतना सा है, उसमें तात्पर्य लंबा तात्पर्य। अगर कोई श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक अगर पढ़ता है ना, इतने पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज लिखे प्रभुपाद जी, लंबा तात्पर्य है। सारी आचार्यों की टीकाओं को लेकर के समावेश देकर के इतना लंबा तात्पर्य दिया है। इंट्रोडक्शन ही 30 पेज का। अरे तो ये उनका भावोन्माद है। उसी प्रकार से हमारे आचार्यगण श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हरि शौर्य जी, ये सब बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं देते हैं। अगर कृष्ण जब कोई कार्यकलाप करते हैं तो कृष्ण भला माटी क्यों खाई? तो हरि शौर्य जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति 3 बार कोई पाप करता है ना, तो होता क्या है, यहाँ 3 बार मतलब झूठ बोला हुआ है, तो क्या पानी का कुल्ला करेगा? मुंह शुद्ध कर लीजिए, हमने 3 बार झूठ बोला था और कुल्ला करके हो गया। लेकिन कृष्ण जो है भक्तों के साथ इतनी बार झूठ बोले, यशोदा मैया को, गोपियों को, परम सत्य लीलाओं के अंदर मधुरता का आस्वादन करने के लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं। तो कृष्ण का मैंने इतनी बार झूठ बोला, 3 बार बोला होता पानी से काम चल जाता, अब क्योंकि इतनी बार झूठ बोला है पानी से काम नहीं चलेगा, अब तो माटी से ही मुख शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी, तो इसलिए उन्होंने माटी खाई। दूसरा कारण बता रहे हैं कि कृष्ण ने सोचा कि ना अगर कभी भूख लगे तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चा क्या करेगा? बोला बच्चा तो अपनी माँ का दूध पानी करेगा, और हमारी माताएं जितने भी हैं उसमें पृथ्वी भी एक माता है। तो अगर पृथ्वी माता है तो उनकी जो माटी है वो उसका दुग्ध है, तो इसलिए मैंने माता का दूध का पान किया है, और माता का दूध पान करने में तो कोई खराबी नहीं होती, तो मैंने उससे दूध पान किया है, बस और क्या। तीसरा कारण उन्होंने दिया कि वास्तव में माटी जो है भगवान अकेले में खाते हैं। लेकिन क्यों खाते हैं अकेले में? क्योंकि जानते हैं कि वृंदावन की जो रज है यहाँ पर भक्त चलते हैं, और हमेशा मेरे भक्त मेरे चरणों की धूलि का आस्वादन करना चाहते हैं, मेरे को भी इनकी चरणों की धूलि का आस्वादन करना है, इसलिए मैं ये माटी खाऊंगा। एक और कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि मैंने अगर माटी खाई तो अपने खुद के आंगन की तो खाई, और क्या। किसी और क्या खाता तो आरोप लगता, अच्छा तू तो वहां का माखन खाता है ना, तो चोर कहलाए। अच्छा ठीक है भाई, माखन नहीं खा रहे, माटी तो खाने दो, वो भी अपने खुद के आंगन की है, तो क्या हो गया, तो खा भी लिया तो क्या हुआ, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा ये तो गोपियां वैसे फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं, पहले तो वो झूठ बोला करती थी, अब तो सखा लोगों ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो एक और कारण दिया कृष्ण ने कि उन्होंने माटी खाई, तो भला क्यों खाई। साथ एक और कारण देते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि अगर आपके अंदर विष चला गया हो तो विष को मिटिगेट करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने भी जो है विष का पान किया है। मैंने जब पूतना को मारा था तो मैंने विष लिया। अच्छा, विष को भला क्या मारता है? विष। जहर को क्या काटता है? जहर। तो इससे मिट्टी के आगे को मिट्टी खाता है तो पथरी हो सकती है ना उसको, तो इन अ वे इट इज विष। और मैंने विष पहले पिया हुआ है, पूतना वाला विष मैंने पिया हुआ है, तो उस विष को भला कौन काटेगा? एक और विष। कौन सा विष? आई विश टू हैव दिस विश, बोले तो माटी, इसलिए विष को काटने के लिए दूसरा विष। अब देखिए सबके सब जो है रस के कारण है। आप ये ना सोचे अरे देखो यार ऐसे कैसे होता है, वो विष तो है, वो ऐसे थोड़ी हो जाता है, वो विष सही, ये विष है। यहाँ ये तार्किक बुद्धि वाली बात नहीं, ये जितने भी कारण हैं ये रस की बातें हैं। भक्ति में, लीला में ये रस की बातें वास्तव में। तो पूतना का मैंने विष का पान किया, तो विष को काटने के लिए मेरे को विष चाहिए ना, इसीलिए। साथ ही उन्होंने कहा देखो जितने भी डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, वो हमेशा उत्साही रहते हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त होता कि हम भी वृंदावन में होते, हम भी वृंदावन की रज का पान करते, हम भी भक्तों की रज का पान करते, हम भी वृंदावन की रज को अपने ऊपर लगाते, उसका तिलक लगाते। लेकिन हमको तो लीलाओं में भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिला, अब क्या करें? और सारे देवी देवता कृष्ण में ही वास करते हैं, तो जिसका पान भगवान कृष्ण करेंगे वो आगे जाकर देवी देवताओं को भी मिलेगा। सब कहेंगे अरे रज आ गई रे, हरि बोल। सो देवी देवताओं के आनंद के लिए जो कि कृष्ण में ही वास करते हैं, कृष्ण के माटी के माध्यम से
वो उस रज का पान करेंगे। साथ ही कृष्ण ने सोचा कि आगे जाकर के बच्चे वो ही मिट्टी खाएंगे। आप देखा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी दरवाज खुरच रहे होते हैं, ऐसे खुरच लेंगे, मिट्टी खा रहे होते हैं, नीचे लेंगे, ऐसे मिट्टी लेंगे। ये परंपरा कौन शुरू करेगा? सारी परंपरा का उद्गम कौन? कृष्णा। तो माटी खाने की जो आगे जाके बच्चे करेंगे ना, माटी खाएंगे, वो परंपरा मैं शुरू करूंगा, मैं माटी खाऊंगा और आज से नई परंपरा शुरू होगी माटी खाने की, ऐसा। तो इससे भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। इसके बाद साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना इसके बाद मैं जो वृंदावन लीला कर लूंगा, इसके बाद जाके ना मुझे ये जितने क्षत्रिय इत्यादि है इनका वध इत्यादि करना है। अब वध करने के लिए, मारने के लिए मेरे को रजोगुण चाहिए होगा। रजस कहाँ है? वो तो माटी में माना जाता है कि रजस है, तो मैं रज लूंगा, उस रज से मेरे को शक्ति मिलेगी और फिर मैं इनको मारूंगा। हालांकि भगवान को रजोगुण नहीं चाहिए, भगवान तो दिव्य है। ये सिर्फ अगेन रस की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, और कुछ नहीं। तो कृष्ण का आगे जाकर के मेरे को मारना है ना उनको, तो इसीलिए तो एक और कारण है। साथ ही जो मदर अर्थ है उनका नाम है रस देवी, यानी जितने भी रस आते हैं पृथ्वी से आते हैं। देखो जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, इनमें भला रस कहां से आता है? पृथ्वी से आता है। और पृथ्वी देवी सबको अपने में रस देते हैं। अनानास को अपना रस देगी, जैक फ्रूट को अपना रस देगी। तो जो जिसके जो जो रस है वो सारे रस प्रदान होते हैं किससे? पृथ्वी से। तो इसे पृथ्वी को बोला जाता है कि ये तो वास्तव में रस देवी है। तो कृष्ण ने सोचा जब आपके रस का पान करते हैं तो हम भला आपके रस का पान क्यों ना करें? क्योंकि भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगत के अंदर जितने भी रस हैं उनका भोक्ता कौन है? मैं हूं। तो इसलिए मैं पान करूंगा। इसलिए भी साथ ही उन्होंने इसलिए भी माटी खाई क्योंकि अब इसके आगे जाकर कई ऐसे होंगे जो कि अपराध करें भगवान के प्रति, तो क्षमा करनी होगी। और क्षमा करने में सर्वश्रेष्ठ है मां धरती। धरती मैया सबके अपराध माफ करती हैं। आप इस पे चलिए, इसको रौंद दिए, इस पे लोग मलमूत्र भी निकालते हैं, इवन देन पृथ्वी कभी भी रिटेलिएट नहीं करती। पृथ्वी मैया के अंदर कितनी सहन शक्ति है, अद्भुत। तो इसीलिए मेरे में क्षमा की शक्ति आएगी ताकि आगे जाके मैं भी क्षमा कर सकूं। हालांकि भगवान खुद बहुत क्षमाशील है, बल्कि पृथ्वी में जो क्षमा शक्ति है वो भगवान से ही है। लेकिन भगवान रस के भाव में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि क्षमा करना है तो ये तो क्षमा की शक्ति तो मुझे इन्हीं से प्राप्त होगी ना, और क्या। नहीं तो इसलिए मुझको जो है माटी खानी चाहिए। साथ ही कृष्ण सोचा कि ना अगर कहीं पृथ्वी खतरे में आती है तो पृथ्वी किसको दी? परशुराम जी ने पहले ब्राह्मणों को दी। ब्राह्मणों, अब से पृथ्वी हम आपको देते हैं। और ब्राह्मणों को बोला जाता है द्विज। द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न, जिनका जन्म 2 बार होता है, एक बार माता पिता से, दूसरा गुरु से। जो उपनयन संस्कार होता है दैट्स लाइक सेकंड बर्थ। तो इसे ब्राह्मणों को बोलते हैं द्विज। तो पृथ्वी जो है वो तो द्विज को अर्पित करनी चाहिए, जो कि ट्वाइस बॉर्न है, जिनका 2 बार जन्म होता है। जो दांत है ना हमारे, ये भी द्विज है, क्योंकि ये भी 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत, फिर ये झड़ जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, यानी दांत भी क्या है? द्विज। तो परशुराम जी ने जिस तरह से द्विजों को पृथ्वी को समर्पित किया था, मैं भी पृथ्वी को द्विज को अर्पित कर रहा हूं। द्विज बोले तो दांत, ये भी ट्वाइस बॉर्न है ना, इसलिए। एक और कारण दे रहे हैं हरीश्वरी जी, बता रहे हैं कि कृष्ण ने वास्तव में माखन को भी चखा और माखन के साथ साथ माटी को भी चखा, दोनों को ही चखा भगवान ने। तो मक्खन को खाना क्या है? प्रॉस्पेरिटी का समय है, समृद्धि का समय। और मिट्टी खाना क्या है भला? मिट्टी खाना है आपदा का समय। तो भगवान माखन भी खाते हैं और मिट्टी भी खाते हैं। तो यानी कि ऐसा भक्त जो कि आपदा में और संपदा में, समृद्धि में और आपत्ति में, दोनों में ही जो समभाव रहता है, ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कृष्ण ने माटी का पान किया। तो डुअलिटी, जो दोनों तरह की डुअलिटी को सहता है, वास्तव में जो भजन में इतना विज्ञ है, इतना गहरा है कि ये डुअलिटीज उसको तंग नहीं करती, इतना गहरा है। ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त करता है वास्तव में। एक समय एक साधु आए यशोदा माई के यहाँ पर कि भिक्षाम देहि, बहुत भिक्षाम देहि। तो यशोदा मैया जो कृष्ण के साथ थी, कृष्णा पलट करके घर के अंदर भाग गए। तो यशोदा मैया ने कहा तू अंदर क्यों भाग गया? कहते हैं मैया उनके गले में ना ऐसे बैग था,
अगर वो बैग में मेरे को डाल के ले गए तो? कहते ले गए तो क्या होता? तो तू भी साधु बन जाता। कहते नहीं, मेरे को साधु नहीं बनना, मैं आपके बिना मैं रह नहीं सकता, आपके बिना और नंद महाराज के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए मेरे को ये साधु लोगों से बहुत डर लगता है कि पता लगा भिक्षा मांगते मांगते मैं छोटा सा तो हूँ, मुझे पलट के उन्होंने झोली में डाल दिया तो यशोदा मैया नंद महाराज से कृष्ण की इतनी आसक्ति है कि किसी भी परिस्थिति में वो उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। बल्कि यशोदा मैया जब उनको भेजती है ना, तो उनको बल्कि नरसिंह कवच बांध करके देती हैं, साथ में टाइगर नेल बांध के दिया हुआ है, किसी शेर का नाखून है ना, वो बांध के दिया है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरा कृष्णा उसको कहीं कुछ ना हो जाए, चिंता करती हैं। एक समय कृष्ण ने बोला मैया मेरे को जाना है गैया चराने के लिए। कहते नहीं, रुक जा, जंगल में मत जा। कहते क्यों, जंगल में क्या होगा? कि जंगल में देख ये जानवर वगैरह होते हैं ना, इनसे बच के रहना। कहते हाँ मैं बिल्कुल बच के रहूंगा, बिल्कुल बच के रहूंगा, चिंता मत करो। अब मैं जाऊं? कहते हाँ चल जा। अच्छा रुक, किसी गुफा में मत जाना, गुफा में अगर तू चला गया, किसी ने बाहर से पत्थर रख के बंद कर दिया तो? कहते हाँ हाँ मैंने कथा सुनी हुई है, वो वाली था लड़ने के लिए गया था मैदान से, बाहर से किसी दरवाजा बंद हो गया था, बंद हो गया, वो स्टोरी जानता हूं मैं किसी गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये यशोदा मैया लगी हुई है कि मेरा कृष्ण को कुछ हो ना जाए। कहता बलराम तू कृष्ण के साथ जा, ये कभी भी अकेला नहीं जाएगा। तो बलराम जी ने बोला मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं कृष्ण की रक्षा वैसे करूंगा जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो इससे बलराम जी का जो भाव है कृष्ण को लेकर के, कृष्ण के प्रति उनका भाव, उसमें वात्सल्य रस भी है और मित्रता भी है। बल्कि बलराम जी पांचों रसों में सेवा करते हैं कृष्ण की, शांत रस में सेवा करते हैं कृष्ण की। एस मृदंगा, मृदंग कौन है? बलराम जी का विस्तार है। भगवान का विग्रह स्थान जब भगवान स्थापित होते हैं, ऑल्टर, ये बलराम जी का विस्तार है। भगवान के कपड़े, भगवान का बिस्तरा, ये सब बलराम जी का विस्तार है। यानी कृष्णा अगर कोई वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो वो बलराम ब्रांड की होनी चाहिए। कपड़े बलराम ब्रांड, बिस्तरा बलराम ब्रांड, सब कुछ बलराम ब्रांड। ऐसा होता है कभी? सोचो कोई बोले मैं जूता पहनूंगा एडिडास, जीन्स पहनूंगा एडिडास, शर्ट पहनूंगा एडिडास, मेरी कंघी होगी एडिडास, मैं तेल लगाऊंगा एडिडास का, मेरा बिस्तरा होना चाहिए एडिडास का, जो कड़छी होनी चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, वो होगी एडिडास, दालों के डब्बे एडिडास। ऐसा कैसे होगा भाई? लेकिन भगवान कृष्ण से एडिडास का ही इस्तेमाल करते हैं। एडिडास मतलब आदिदास बलराम। इवन एडिडास कंपनी को भी नहीं पता कि इतनी सफल कैसे हो गई। तो पता नहीं, we are making so much of profit, maybe because of our marketing strategies that we are so successful. नहीं सर, गलती से आपने अपनी कंपनी का नाम बलराम जी के नाम पे रख दिया है। एडिडास नहीं है, वो है आदिदास, the original servant of Krishna, बलराम। आदिदास शांत रस, शांत रस में सेवा करते हैं इन फॉर्म ऑफ पैराफर्नेलिया। जो भी वस्तुएं भगवान की सेवा में आती हैं, बलराम जी का विस्तार है। भगवान का धाम, वृंदावन धाम, ये बलराम जी का विस्तार है। सब कुछ बलराम ब्रांड, ही इज वेरी ब्रांड कॉन्शियस गॉड, सिर्फ बलराम और कुछ नहीं। तो ये है शांत रस। दास रस में आते हैं बलराम जी एज गुरु। गुरु जी हैं बलराम जी का, वास्तव में वो उन्हीं की शक्ति का आवेश माने जाते हैं। तो दास रस में सेवा करते हैं बलराम जी, जो हमारे जीवन में गुरु आते हैं। फिर साख्य रस में है, वात्सल्य रस में है एस दाऊ जी बलराम जी, और माधुर्य रस में है एस अनंग मंजरी, एक गोपी है जो राधा रानी की बहन है। राधा रानी के भाई भी हैं सुबल, और साथ ही में उनकी एक बहन भी है, उसका नाम है अनंग मंजरी। अनंग मंजरी वास्तव में बलराम जी का ही विस्तार है। तो अनंग मंजरी वैसे नाम मंजरी है, लेकिन है वो गोपी। लेकिन कृष्ण के साथ उनका क्या रिश्ता है? माधुर्य रस में। लेकिन है कौन? बलराम जी। बलराम जी एक ऐसे भक्त हैं जो पांचों रसों में सेवा करते हैं कृष्ण की। मतलब सेवा करने का इतना भाव है, इतना भाव है कि अनंत भाव है, और अनंत भाव के बाद भी अगर कुछ शेष बच जाए तो वो भाव भी उन्हीं में ही है। ऐसे हैं वास्तव में बलराम जी। तो कृष्ण बलराम ऐसी उनकी जोड़ी है, अद्भुत। किसने पूछा प्रभुपाद जैसे कृष्ण बलराम में क्या अंतर है? प्रभुपाद ने कहा सिर्फ रंग का। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण का पहला विस्तार है। उनके लेफ्ट साइड से निकलती है श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के, इसलिए राधा कृष्ण।
और राइट साइड से निकलते हैं उनके बलराम जी, भगवान का पहला विस्तार। इस वक्त बलराम जी से भी सारे अवतार और अन्य आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर उसे वासुदेव से फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षुदक्ष विष्णु, वो सब बाकी बाद में आएंगे। कृष्ण से एक ही विस्तार करते हैं बलराम। तो भगवान कृष्ण के राइट साइड से निकलते हैं बलराम, लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी। फिर जितने शक्ति तत्व हैं वो राधा रानी से निकलते हैं। इसका लक्ष्मी हो, रुक्मिणी हो, वो सब के सब श्रीमती राधा रानी से निकलेंगे। लेकिन पहला विस्तार बलराम जी के रूप में, कृष्ण बलराम। इसलिए कृष्ण बलराम में आप देखा होगा, कृष्ण बलराम जी यहां खड़े हैं और कृष्ण ऐसे खड़े होंगे कंधे पे ऐसे हाथ रख करके। इसे मंदिर के अंदर राधा कृष्ण ऐसे होते हैं, राधा कृष्ण, और कृष्ण बलराम कैसे होते हैं, कृष्ण बलराम ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि विस्तार ऐसे ही हुआ है ना, इसीलिए। किसने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद कैन वी गिव ब्लैक मनी इन डोनेशन टू कृष्णा? प्रभुपाद जी ने कहा, यू सी कृष्णा एंड बलराम, कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज व्हाइट। गिव योर व्हाइट मनी टू बलराम, गिव योर ब्लैक मनी टू कृष्णा, बट यू मस्ट गिव। तो ये ना सोचे हमारा काला पैसा है, दान दे सकते हैं क्या? भगवान को पाप नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे पाप करने की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी भगवान को दान दे करके। जैसे मान लो यहां मंदिर बनने का है, तो सोचे ले काला पैसा बहुत है, दान तो कर देते, पर क्या काला पैसा दे सकते हैं? भगवान की सेवा में दे सकते हैं। अगर हमने अपनी सेवा में लगाया ना तो बेड़ा गर्क होगा, वो काला पैसे का काला कर्म लगेगा, बेड़ा गर्क, भक्ति खत्म। लेकिन भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान है अपाप विधम, भगवान को कोई पाप नहीं लगता, बल्कि पापी व्यक्ति उनके संपर्क में आकर के शुद्ध हो जाता है, उसका धन शुद्ध होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभुपाद ने बोला, सो यू मस्ट गिव योर ब्लैक मनी टू कृष्णा, गिव योर व्हाइट मनी टू बलराम, बट यू मस्ट गिव। तो किसी का ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी हो, पिंक मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी, कैसी मनी आपको मिलेगा? हरिनाम चिंता मनी। देना चाहिए भगवान को, ये ना सोचे पता नहीं देना दे, अरे दो, भगवान को दोगे तुम्हारा कल्याण होगा, देना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम विविध प्रकार की लीलाएं करते। भगवान जब भी वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो वो बोलेंगे, दाऊ जी ये जितना ये गार्डन है, जितने भी फल इत्यादि झुके हुए हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा वृंदावन आपको देख के आनंद में आ जाता है। देखो देखो दाऊ जी आए हैं, देखो देखो दाऊ जी आए हैं। आपको देख करके सारे वृक्ष ये दंडवत कर रहे हैं, ये झुके झुके जो है ना फलों को लेकर के आपको अर्पित करें। बलराम जी ले लो ले लो ले लो, मेरे फल ले लो, मेरे फल ले लो, मेरे फल। ये वास्तव में आपको फल अर्पित कर रहे हैं बलराम जी, ऐसा। साथ ही वृंदावन के अंदर जितनी गैया हैं, तो गैया को लेकर भगवान श्री कृष्ण का बहुत अधिक प्रेम है वृंदावन धाम के अंदर। तो यशोदा मैया ने बोला, कृष्णा तू जाता है वृंदावन, तेरे पाँव में चोट लगी तो, कांटे होते हैं बेटा, चुभ गया तो ऐसा करती हूँ तेरे लिए जूते बना देती हूँ, तू जूते पहन के जाया कर, मैं बनाऊंगी तेरे लिए जूते। तो कृष्ण का नहीं मैया, जब मेरी गैया को जूते नहीं है तो मेरे को जूते क्यों? अगर उनके जूते होते तो मैं भी जूते पहनता। अब गैया कितनी है? 9 लाख। एक गैया के 4 पाँव, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए पाँव? कितने हो गए जी? 36 लाख। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 36 लाख जूते। कहता मैया 36 लाख जूते बनवा दो, उसके बाद मैं अपने जूते बनवा लूंगा। पहले मेरी गैया जूते पहनेंगी, फिर मैं जूते पहनूंगा। अब यशोदा मैया ने सोचा 36 लाख जूते भला मैं कहां से लेकर के आऊंगी? तो उन्हें रिलैक्सो को कांटेक्ट किया, बाटा वाले को पूछा, रेड टेप वाले को पूछा, वुडलैंड वाले को पूछा, तो सबने यशोदा मैया को मना कर दिया। यशोदा मैया 36 लाख जूते बनाना हमारे बूते का नहीं है, वो भी गैया का, तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती हमारे यहाँ। तो यशोदा मैंने कहा, बेटा मैंने सब पता कर लिया, पूरे ब्रज के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 36 लाख जूते बना दे। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है कि अगर मेरी गैया को जूते नहीं है तो फिर मेरे को भी जूते नहीं है, ठीक है, मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। क्योंकि हमारे जूते नहीं बन सकते 36 लाख, इसलिए कृष्ण जूते नहीं पहन रहे हैं। इसलिए हम वृंदावन के अंदर जितने भी पत्थर हैं, जितने भी कांटे हैं, उनको अपने खुर से मार मार के पीस के पाउडर बना देंगे, इतना कोमल बना देंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर भी कठोर लगेगा उसके आगे। इसलिए जितनी गैया हैं वो जा करके ठाक 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 ऐसे करके पूरे ब्रज में जा करके जितने भी कांटे पत्थर इत्यादि हैं उनको चकनाचूर बना करके इतना कोमल कर देती हैं उसको कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर भी उसके आगे कुछ नहीं है। कि कृष्ण जब पांव रखें, कृष्ण को हल्का सा भी कष्ट ना हो,
तो गैया जो है उनका ऐसा बड़ा विशेष प्रेम है कृष्ण के साथ कि कृष्ण अगर हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर सकते भला? बिल्कुल सैक्रिफाइस करेंगे हम कृष्ण के लिए। हम जा करके जितने पत्थर इत्यादि हैं सबको तोड़ ताड़ देंगे जी। इस प्रकार से वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर बेसिकली क्या है, ये प्रेम का स्थान है। देखा जाए तो इसका लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन वास्तव में क्या, ये प्रेम है। जब यशोदा मैया अक्सर जब कृष्ण को बोलते हैं कृष्णा तो ये किया कर, ऐसा होता है वैसा होता है, ओम 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 ओम, तो भक्त बोलते हैं, तो जो सखा होते कहते तो ये क्या करता था, ओम 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 ओम। अब क्या करें, ओम का ओरिजिन है क्या, भगवान का मुखारविंद। ओम कहां से आया? ओम भगवान से आया। यस, ओम ऐसे तो निराकार नहीं, ओम भगवान के मुख से आया। अ ओ म ओम कृष्ण। तो कृष्ण बोला नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा ओम 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 ओम, बार बार बोलो तो क्या होता है, मोम मोम निकलता है। ओम मोम 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 मोम, यशोदा मैया माई मोम, ओम मोम ओम ओम ओम। तो मैं ओम ओम नहीं कर रहा, मैं तो मोम मोम कर रहा हूँ। मोम, माई मोम इज सो गुड, माई यशोदा मैया, आई लव हर सो मच। ऐसा है कृष्ण का दिव्य आदान प्रदान यशोदा मैया के साथ। तो इस प्रकार से यशोदा मैया जो है कृष्ण को निहारती है, उनसे उनकी शिकायतें भी सुनती हैं, सब करती हैं यशोदा मैया। बट शी इज ऑलवेज वेरी जॉयफुल जस्ट सीइंग कृष्णा। कृष्ण को देखना। कृष्ण जब कभी जाते भी हैं जंगल की ओर, यशोदा मैया देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। जब तक वो ओझल नहीं हो जाते तब तक देखती ही रहती है यशोदा मैया, कृष्ण को निहारती रहती हैं। एक समय बलराम जी उनके पास आए और बलराम जी बोले कृष्णा तू बुरा तो नहीं मानेगा एक बात का? कहते नहीं, बताइए बताइए। कहते हैं तू ना असल में ना नंद महाराज का बेटा है, ना तू यशोदा मैया का बेटा है, तेरे को तो मार्केट से उठा के लेके आए। दाऊ जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? कहते और क्या, नहीं तो यशोदा गोरी, यशोदा मैया गोरी है, नंद महाराज भी गोरे हैं, तू काला है ना, उनका बेटा तू है ही नहीं, तू मार्केट में पड़ा हुआ था, तेरे को उठा लाएगा, चलो चलो उठा लेते हैं, उठा। तेरे को मार्केट से उठाया गया है। कृष्ण जो है पहुंच गए यशोदा मैया, कहते मैया बस अब ये अपमान मेरे से बिल्कुल नहीं झेला जाता कि मैं जो है मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं, कितने दुख की बात है कि यहाँ पर सब मेरा ऐसे उपहास उड़ाते हैं। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं शादी कर लूं। यशोदा मेरे कहा रुक 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 एक मिनट, ये सॉल्यूशन कैसे निकाले तूने? अगर बलराम जी तेरे को बोलते हैं कि तू यशोदा नंद महाराज का बेटा नहीं है, इसका सॉल्यूशन का और शादी का क्या कनेक्शन है बता? नहीं मैं तो शादी ही करनी चाहिए मेरे को, और शादी में चाहता हूं कहीं दूर दराज का घर नहीं होना चाहिए, अपने को जान पहचान वाला को घर हो, बस शादी करके हम तो सेटल ही हो जाएं बस। अब अच्छा जान पहचाना कौन सा घर है? वैसे बाबा है ना, उनका वृषभानु जी से बड़ा अच्छी मित्रता है उनकी। देखो मतलब मेरे को ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा वैसे शादी वादी में, मेरा तो मेरी कोई रुचि नहीं है मेरी तो मैरिज करने में। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ बस दो परिवार मिल लें तो सब खुश हो जाएंगे, और क्या। नहीं तो वृषभानु जी के साथ मैं देखा नंद महाराज का इतना प्रेम है उनका। और कीर्तिदा और आपका कितना प्रेम है, आपका नाम भी कितना होता है, यशोदा कीर्तिदा, एक यश देने वाली एक कीर्ति देने वाली, यशोदा कीर्तिदा, नाम भी कितना मतलब मैचिंग सा है, अच्छा सा है। तो इसलिए फिर पता नहीं अब किसे, तो बस फिर वो राधा से मेरी शादी करा दो, और क्या। नहीं तो बस तो घर मिल जाएंगे। मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को राधा से भी कोई लेना देना नहीं है मेरे को, तो बस ये है दो परिवार मिल जाए, खुशियां हो जाएं बस, और क्या चाहिए। और फिर ये दाऊ जी बोलते रहते ना कि तू तो काला है, तू तो काला है। बोलूंगा हाँ मैं काला हुआ तो क्या हुआ, मेरी बीवी तो गोल्डन है। इस तरह से मैं ना दाऊ जी को चुप करा दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका समाधान जो है ना वो यही है कि मेरी शादी करा दो आप। मेरी तो बस राधा में हालांकि मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं तो आपकी खुशी देखता हूँ। कीर्तिदा के साथ अब कितनी खुश रहोगी, सोचो दो समधनियाँ हैं आपस में मिल रही हैं, कितना अच्छा होगा। नंद महाराज भी कितने खुश रहेंगे। तो बस इसलिए करा चाहो तो वैसे मेरी शादी आप करा सकते हो वैसे। इस प्रकार से भगवान बड़ी अद्भुत दिव्य लीलाएं करते हैं, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी से तो उनका बहुत ही अधिक प्रेम है। एक समय श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने कहा, ओ राधे
मैं पूरी सृष्टि में सबसे अधिक तुमसे प्रेम करता हूं, यहां तक कि यशोदा मैया से भी ज्यादा प्रेम तो मैं तुमसे करता हूं। राधा रानी का देखो फेंका उतना करो जितना कि ना संभाला जाए, जो चीज लपेटी ही ना जाए, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैं मेरे को इंप्रेस करने के लिए तुम कुछ ही बोलोगे। मैं सच में राधे, मैं सबसे अधिक प्रेम मैं तुमसे करता हूँ, यशोदा मैया से भी अधिक प्रेम तुमसे करता हूँ। रहने दो, तो मैं साबित करके दिखा दूंगा इसको, मैं साबित करके दिखा दूंगा। कहते अच्छा साबित करोगे? कहते हाँ, और क्या नहीं साबित कर दूंगा मैं। उन्हें फिर सारा प्लान एक्सप्लेन किया। कहता अच्छा ये प्लान है। अगले दिन माता यशोदा जो है कृष्ण को उठाया, उन्होंने कृष्ण को श्रृंगार किया, और श्रृंगार किया कि अब मेरा बेटा जो है जाएगा ग्वाल बाल गैया को चराने के लिए, उसको तैयार करूंगी मैं। तो पूरा अच्छे श्रृंगार करेंगी, काजल लगाना, गालों पे ड्राइंग बनाना, कानों में कुंडल देना, ये सब अच्छे से श्रृंगार किया कृष्ण का। और ऐसे श्रृंगार किया तो कृष्ण का बस में अभी आता हूँ मैया, ठीक है जा हो जा, जो तैयार हो ना तैयार हो जा, और फिर जा गैया चराने के लिए जा। अब यशोदा मैया आंगन में आई तो आंगन के बाहर देखा श्रीमती राधा रानी भी है, उनके साथ कृष्ण भी है। देखा, कहते अरे कृष्ण वहां कैसे चला गया? तो यशोदा मैया आ गई वहां पर। कहते अरे राधे, ये मेरे कृष्ण को तूने यहाँ क्यों बुला लिया? ये तो तैयार होकर भी गैया चराने जा रहा है। तो राधा रानी बोला मैया ये आपका कृष्ण नहीं है, वो तो नकली है एकदम, ये हमारा कृष्ण, ये मेरा कृष्ण है। यशोदा मैंने कहा राधे तो क्या बोल रही है, कृष्ण दो थोड़ी ना है, कृष्ण एक ही तो है। नहीं 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 भैया, ये किसने बोल दिया आपको? आपके कृष्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम मतलब पायरेटेड कॉपी है। ये है हमारा छैल छबीला रंग रंगीला कन्हैया कृष्णा, ये है। तो मैंने बोला तो क्या बोल रही है राधा, दो कृष्ण नहीं है? नहीं भैया दो ही है, कब से दो ही है, आपको पता नहीं चला क्या? आपको लगा हम आपके कृष्ण के साथ घूमते फिरते हैं? कभी नहीं, इतना बोरिंग है वो ना। अरे सो गुप्पू कौन उसके साथ घूमेगा? वो आपका कृष्ण आप अपने पास रखो, ये मेरा कृष्ण है। यशोदा मैया दौड़ के गई अपने कमरे के अंदर, वहां देखा उनका कृष्ण भी था। अरे कृष्णा, वहां देखा राधा रानी का कृष्ण, यहां देखा मेरा कृष्ण। आ गई, अब लेकर के आई कृष्ण को। राधा रानी बोली देखा मैया, मैं बोला था ना दो कृष्ण है, ये हमारा छैल छबीला और ये आपका नौटंकीबाज नकली चोर कहीं का कालिया कृष्ण। कहता ऐसा मत बोल, मुझको पता नहीं था दो कृष्ण है, मुझको लगा एक ही कृष्ण है ना, दो है मैया। लेकिन हमारा वाला जो है ना, अरे मल्टी टैलेंटेड है ये, आपके जैसा ये बबलू वाला नहीं है हमारा। बार बार ऐसे मत बोल, फिर जिगर का टुकड़ा है वो। तो होगा जिगर का टुकड़ा, कभी कभी जिगर के टुकड़े भी तो खोटे होते हैं, और क्या। ये तो ऐसे कैसे बोल रहे तू? अरे मैया आप मान ही नहीं रहे, आप कंपटीशन करा लो, आप प्रतिस्पर्धा करा लो, दोनों में आप कराओ, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3। राउंड 1 के अंदर हमारे छैल छबीले कृष्ण ने आपके लल्लू कृष्ण को हराना दिया, नाम बदल देना हमारा। तो ऐसा बोल रही तू? अच्छा ठीक है रेडी। ये तो रुको 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 जी, डांस करते करते ये ना हो अदली बदली हो गई, पता लगा हमारा असली आपके पास चला गया, आपका नकली माल हमारे पास आ गया। इसीलिए तिलक लगा देते हैं अपने वाले को। तो लिया राधा रानी ने अपने आंखों के काजल से लेकर के अपने कृष्ण को तिलक लगा दिया। कहते ये हमारा कृष्ण है, बिना तिलक वाला आपका, तिलक वाला हमारा। चलो जी अब होगा फिर कंपटीशन। तो सारे ब्रज में सबको व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया, भाई कंपटीशन हो रहा है बिटवीन कृष्णा वर्सेस कृष्णा। अरे सब पूरा ऐसे नंद महाराज के आंगन, बड़ा सा आंगन है उनका, और सब के सब यहाँ वहां तहां सब बैठे हुए हैं। कोई वृक्षों के ऊपर बैठा है, कोई दीवार पे चढ़ के बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई कंधे पे चढ़ के बैठा है। इस प्रकार से सारा ब्रज इकट्ठा हो गया। टुडे देयर इज मैच बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णा। उसको राउंड 1 गाना हुआ, आ आ आ आ आ, सब बराबर चल रहा है। तो गाने में 1 स्कोर नेक्स्ट राउंड, इस प्रकार से कविता बोलने का कंपटीशन बराबर बराबर। यशोदा मैया, मैंने बोला था ना बेकार नहीं है मेरा बेटा। अरे कंपटीशन पूरा होने दो मैया, तब पता लगेगा तुम्हारा कितना नालायक है। फाइनली फिर लास्ट राउंड डांस कंपटीशन। जो यशोदा नंदन करें,
वो राधिका रमण भी करें, दोनों का नृत्य चल रहा है, जो ये स्टेप ये वो स्टेप, ये फिर वो स्टेप ये वो स्टेप, ये सेम 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 सेम। फिर दोनों ने एक दूसरे को घूमना शुरू कर दिया, घूमते रहे घूमते घूमते घूमते, और धूल ऐसे उड़ी, और फिर जो धूल थमी तो वहां से एक ही कृष्ण। अब ये कृष्ण भला कौन से हैं? इसलिए तो मैंने कहा अरे तेरा कृष्ण तो भाग गया था, मैया 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 मैया। तिलक तो देखो इसका, ये हमारा है, आपका लुक्खा टपोरी और भाग गया। ये हमारा छल छबीला मल्टी टैलेंटेड कृष्ण हमारा, ये जीता है। तिलक देखो आप, हाँ इसका तिलक है, भाग गया वो आपका, भाग गया। तो लेकिन कहाँ गया वो? और यशोदा मैया सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया, अरे मेरा कृष्णा, अरे कहाँ चला गया मेरा कृष्णा? राधा ने कहा भाई हम तो चले अपने कृष्ण के साथ, हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले भाई, हमको पता था वो बेकार है, भाग जाएगा वो तो। उसके बाद यशोदा मैया तो राधा रानी के चरणों में गिर गई, कहती अरे ओ राधा मेरा कृष्ण मेरे को दे दे। राधा रानी कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो कृष्ण इशारा किया, मैंने बोला था ना सबसे अधिक आपसे प्रेम करते हैं, देखो यशोदा मैया आप उठिए, आप अंदर कमरे में चेक करिए, अंदर पड़ा होगा है ना। यशोदा मैया दौड़ करके कमरे के अंदर गई, वहां देखा थके हारे कृष्ण, कहते अरे हाँ मेरा कृष्ण अंदर ही, कहते मैंने बोला था ना आपको। तो इस प्रकार से कृष्ण ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं ब्रज के अंदर, अद्भुत दिव्य। ऐसे एक समय श्रीमती राधा रानी ने बोला कृष्ण को, कहते कृष्ण कई लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, और मेरी जो सासू माँ है ना और साथ ही मेरी ननद, दोनों की दोनों मेरे पे आरोप लगाती हैं कि मैं तो कुलक्षणी हूं, मेरे पे आरोप लगाती हैं। मैंने कहा अरे हम अभी साबित कर देंगे, सबसे बड़ी सती तो तुम ही हो राधे, बल्कि वो दोनों कुलक्षणी हैं, उनको साबित करूंगा मैं, देखना। तो कृष्ण ने एक सुंदर सी लीला की, कृष्ण पड़ गए बीमार, यशोदा मैया ने उनको सब दवा इत्यादि सब खिला ली, सब कुछ काम नहीं कर रहा। यशोदा मैया बड़ी चिंतित, सारी दवाइयां खिला ली, सब सारे मलहम लगा लिए, लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण को कुछ हो ही नहीं रहा है, कृष्ण ठीक हो ही नहीं पा रहे, क्या किया जाए? तो कृष्ण ने अपना विस्तार किया वैद्य जी के रूप में, दाढ़ी वाड़ी है, मूछे हैं, पगड़ी लगाई हुई है और छड़ी ली हुई है, तो ऐसे जा रहे हैं। तो जब ये बात पता लगी यशोदा मैया को, यशोदा मैया उनके पास गई, कहते अरे वैद्य जी, हाँ बोलिए, मेरा बेटा बीमार है, उस वक्त देख लेंगे। देख लेते हैं। देखा बीमारी तो गहरी है, लेकिन इलाज बहुत सरल है। ये वैद्य है कौन? कृष्ण। इलाज ये है कि अगर इसको यमुना का जल पिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे यमुना का जल? अभी ले आते कहते अरे रुको, अगर कोई पूरे गांव में अगर कोई वाकई में सती है, अगर वो सती यमुना नदी पे चल करके जाए और उसके सेंटर से पानी लेकर जाए, नाव में नहीं, चल करके जाए यमुना नदी पे, उसके सेंटर से एक मटकी में पानी भर करके ले आए, उस मटकी के अंदर 1000 छेद होंगे, पानी बाहर बहना नहीं चाहिए, वो पानी अगर पिलाएंगे तो बात बन जाएगी। अच्छा तो ठीक है, ये मैं ही करती हूँ, मैं लेकर जाया तू। अरे नहीं है, यशोदा मैया चली जाएंगे तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। रुकिए, इसमें एक और कंडीशन भी है। अब क्या कंडीशन है? माँ नहीं ला सकती। तो ये कौन सी कंडीशन है कि माँ नहीं ला सकती? आपने बोला सती ना, मैं अपने पति की बड़ी वफादार हूँ नंद महाराज की, मैं लेकर के आती हूँ। नहीं, ये दवाई का यही तो टोटका है, माँ नहीं ला सकती। माँ के अलावा आप सबको संदेशा भिजवा दिया गया नंद महाराज ने कि अगर कोई सती कोई गंगा यमुना नदी पे ऐसे चल करके जाए और 1000 छेदों वाले मटके में यमुना नदी के बीच में से पानी भर करके लेकर के आए, वो जब कृष्ण पिएंगे तो कृष्ण ठीक होंगे। तो कहीं आई यमुना नदी पे चली, छपाक, कहीं और आई, छपाक। तो उसके बाद फिर कुटिला जटिला यानी कि राधा रानी की सास और उनकी ननद, उनको बोला तुम भी आओ। कहते नहीं कर ही लेंगे सब। अरे आओ, तुम तो बड़ी सती बनती हो, आओ। कुटिला जटिला जहे चली, ये भी छपाक, अरे तुम भी सती ना हो। हाँ
तुम तो राधा पे बड़े आरोप लगाती थी, राधा ये राधा वो, लेकिन तुम्हारा तो खुद ही चरित्र आगे पीछे निकला। अरे क्या करे, सारी इज्जत होगी मटिया मलेट। अब किसी की हिम्मत ही ना हो, कौन जाए भला। तो यशोदा मैया बड़ी दुखी हो गई, अब क्या होगा जी। तो यहाँ वैद्य जी जो कृष्ण ही हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ज्योतिष भी जानता हूं, मैं ज्योतिष से पता करता हूं क्या इस गांव में ऐसी कोई लड़की है जो यमुना नदी पे चल करके बीच में से पानी लेकर के आ जाए एक ऐसे घड़े में जिसमें हो 1000 छेद, क्या ये संभव है? चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं। काफी लंबी कैलकुलेशन के बाद मुझे समझ में आया है, एक ऐसी है जो वाकई में सती है। उसका नाम शुरू होता है रा से और नाम खत्म होता है धा पे। अच्छा, रा से नाम शुरू हो, धा पे खत्म हो, क्या नाम हो सकता है? रा धा, राधा। आप राधा का नाम ले रहे? हाँ, ऐसी कोई लड़की है क्या? हाँ है, तो बुलाइए उसको। तो यहाँ कुटिला चिटला बोले हैं, हमारा नाम तो मटिया मलेट हो गया, ये कौन सा लेकर के आएगी। और श्रीमती राधा रानी ने मटकी उठाई और यमुना नदी पे चलना शुरू किया। और यमुना नदी पे चलते 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 बिल्कुल सेंटर में पहुंची और वहां पर वो जो मटकी है उसको डाला और उसमें पानी भरा और कृष्ण ने वहां पर तीसरा रूप लिया, अदृश्य रूप में, अपनी 1000 उंगलियां करके जो 1000 छेद थे भर दिए उन्होंने। और इस प्रकार से उस मटकी को लेकर के श्रीमती राधा रानी आई और फिर वो जो पानी पिलाएगा कृष्ण एकदम ठपाक, एकदम फटाफट, फर्स्ट क्लास। कहते अरे मेरा बेटा ठीक हो गया, यशोदा मैया इतनी खुश, अरे मेरा बच्चा, थैंक यू वैद्य जी। अरे कहाँ गए वैद्य जी? गायब, क्योंकि वैद्य जी अपना काम करके जा चुके हैं जी। दैट्स इट। अब तो पूरे जितना ब्रज है सब में डिक्लेयर हो गया, पूरे ब्रज में अगर कोई सती है सबसे बड़ी सबसे पवित्र वो है जय जय श्री राधे, श्रीमती राधा रानी की जय। और ऐसी विविध प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं जो भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान करते हैं ब्रज के अंदर। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम आज की कथा को। आज आखिरी दिन था तो सबका बड़ा धन्यवाद। आप लोग नियमित रूप से आए, टाइम से आए और सबने बहुत ध्यान से टकटकी लगा करके कृष्ण कथा को सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण जन्म लीला, बाल लीला इत्यादि लीलाओं की जय। आप सभी भक्तों की जय।